जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है क्लास 12th अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास में। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बच्चों प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रोफार्मे को अपन बच्चों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स राइट हैंड साइड में आते हैं और कौन कौन से कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। चलिए पहले अपन डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला कंटेंट आपका दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए अपन यहाँ पे एक वर्किंग नोट देखेंगे। उस वर्किंग नोट में आपको ये डिफाइन किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सेकेंड कंटेंट है बेटा यहाँ पे टू पार्टनर्स सैलरी। तो सैलरी आपकी डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट ऐसे होती है कि अगर हमको पर मंथ में दी गई है कोई सैलरी तो ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वार्टरली दी गई है तो कितने क्वार्टर होते हैं पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उस सैलरी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों अगर हाफ ईयरली दी गई है सैलरी तो कितने हाफ ईयर होते हैं पूरे ईयर में 2, मतलब 6 माही और फिर 6 माही, तो ये हो गया पूरा आपका 6 महीने का। तो दो 6 महीने होते हैं पूरे साल भर में, इसलिए अपन मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से करेंगे। तो फर्स्ट थिंग मंथली के केस में 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मंथली सैलरी गिवन है तो क्वार्टरली गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और हाफ ईयरली गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ईयरली गिवन है तो फिर वही तो आपका अमाउंट कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ दी गई है आपकी पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन का बेटा रेशो यहाँ पे परसेंटेज आपको पहले से वहाँ पे गिवन होता है कि एक्स को कितना कमीशन मिलेगा, वाई को कितने % कमीशन मिलेगा, जेड को कितने % कमीशन मिलेगा, और ये चीज़ भी आपकी क्या होती है डायरेक्टली वहाँ पे शो हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट साइड में देखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये आपने पिछली 11th क्लास में एक ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसी नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा और इसको अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे इसके अमाउंट को। सेकेंड आइटम आपका यहाँ पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों इस चैप्टर में या इस प्रोफार्मे में कहना चाहिए कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो 2 चीज़ें मेन हो गई हमारी। पहला हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे नंबर पे हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज की वीडियो में हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे इसका कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों। अगर इस फॉर्मेट में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो जितने % वहाँ पे आपका दिया गया होगा कि 5% देना है कि 10% देना है कि 15% देना है, उसी स्पेसिफाइड % में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज आइदर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा 2 चीज़ें बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 तरह से ट्रीट करते हैं, 2 तरह से इस कैलकुलेशन अपन करते हैं। पहला होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसमें हम लिखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये होता है बेटा कि हमारे पास प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है कि एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। डिफरेंस समझना बच्चों यहाँ पे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स क्या कि एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अगर होगा फर्म में तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये है कि आपको फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए। क्लियर हुआ। एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होना अनिवार्य है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होना अनिवार्य नहीं है। एक में अपन देंगे और दूसरे में अपन नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन के केस में
अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे आईओसी, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो हमें देना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो देखते हैं चार्ज के केस में क्या क्या कंडीशन लिखा हुआ है। चार्ज इज कंपलसरी इन नेचर। चार्ज मतलब स्वाभाविक सी बात है भैया, हमें आपको देना ही पड़ेगा, चार्ज ही करना है ना, उसमें लिखा ही हुआ है तो कंपलसरी होता ही है। वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑल चार्ज आइटम्स विल बी मेट, मतलब जितने भी चार्जेबल आइटम होते हैं उन सबको प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फर्म में लॉस हो रहा हो। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज क्या क्या चीज़ें, जैसे ऑफिस रेंट, आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो आपको ऑफिस का किराया देना ही पड़ेगा, रेंट आपको देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भैया यार इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको रेंट नहीं देंगे, आपकी बिल्डिंग किराए से चल रही है ना, तो आपको किराया देना ही पड़ेगा। सैलरी टू एम्प्लॉयज़, सैलरी आपके एम्प्लॉयज़ को देना कंपलसरी है। आपके फर्म में कोई अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो या तो आप उसे क्या दोगे, वेजेस दोगे, या तो आप उसे सैलरी दोगे, तो दोनों चीज़ें देना क्या होता है यहाँ पे कंपलसरी होता है। ये नहीं बोल सकते कि फ्री में अपन उनसे काम करवा लें, उनको बोला कि भैया काम कर दो और अपन ने बोला कि भैया आपको इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में देना कंपलसरी होता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं चार्ज। रेंट देना कंपलसरी है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना कंपलसरी है। क्लियर है? मैनेजर्स का कमीशन, अब मैनेजर्स क्या है, एज अ मैनेज करने वाला वो व्यक्ति है ना, फैसिलिटेटर है, तो उस फैसिलिटेटर को उसके काम के बदले में क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो आपको चार्ज करना पड़ता है, देना ही पड़ता है इनका अमाउंट, चाहे आपकी फर्म लॉस में चले चाहे आपकी फर्म प्रॉफिट में चले। नेक्स्ट आपका दिया गया है एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन की कंडीशन में क्या होता है कि एप्रोप्रिएशन इज नॉट कंपलसरी इन नेचर। एप्रोप्रिएशन में आपका कोई भी चीज़ कंपलसरी यहाँ पे नहीं होती है। एप्रोप्रिएशन इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से चार्ज होती हैं, जो पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। क्लियर है? लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर फर्म लॉस में जाती है और कंडीशन लगी हुई है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो वहाँ पे उसको कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं होगा, सैलरी भी उसको नहीं मिलेगी। कौन सी कंडीशन में? जब फर्म में लॉस होता है तब। क्लियर है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। जब कंडीशन प्रॉफिट की बनेगी तो ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे और बोनस भी देंगे। क्लियर है? लॉस के केस में कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी। लॉस के केस में ना तो हम आईओसी देंगे, ना तो हम सैलरी देंगे, ना तो हम कमीशन देंगे और किसी प्रकार का बोनस भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन। लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन वहाँ पे नहीं होता है। अब देखते हैं कैसे, इसमें एग्जाम्पल कंडीशन में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, बोनस और कमीशन टू द पार्टनर्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आती हैं, लेकिन कब आएंगी, जब फर्म में प्रॉफिट होगा तब। लॉस की कंडीशन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं। देखते हैं बच्चों आगे अगली क्लास में। नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में? व्हेन देयर इज लॉस। अगर फर्म में क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन एंड विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। जब कोई प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। हमारे पास क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हमारे पास है। ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एग्रीड रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब जो डीड में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज कर देंगे।
कब? जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तब। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है लेकिन कम पड़ गया है, तो क्या करेंगे? क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तक, जितना प्रॉफिट हमारा है उतने अमाउंट तक हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। क्लियर है? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का आने वाला है उनकी कैपिटल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं। अगर मान लो टोटल आ रहा है आपका ए का आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1000 रुपये और बी का आ रहा है आपका 500 रुपये। कैलकुलेट करने के बाद, ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों कि ए का आ रहा है 1000 रुपये और बी का आ रहा है 500, और टोटल हमारा कितना हो गया इन दोनों को मिला के 1000 और 500, टोटल हो गया 1500 रुपये। क्लियर? अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है केवल 1200 रुपये। कितना है हमारे पास? 1200 रुपये। टोटल आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1500 रुपये, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास है 1200 रुपये, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो 1000 आया हुआ है और ये जो 500 आया है, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? रेशो निकाल लेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे? 500 के 2 जीरो कट किए, 1000 के 2 जीरो कट किए, तो बचा 10:5। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब रेशो कौन सा बन जाएगा? एक का अमाउंट आया है 10 और एक का आया है 5, इसको और शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बन गया 2:1। अब क्या बोल रहा है कि जितना अमाउंट प्रॉफिट का है उसी अमाउंट तक हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। अब देखो प्रॉफिट हमारे पास था कितना सफिशिएंट? 1200 रुपये था, और इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 1500 रुपये। तो 1500 तो हम अलाउ कर नहीं सकते क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं, तो हम कितने से अलाउ करेंगे उसको? 1200 रुपये से अलाउ करेंगे। कौन से रेशो में अलाउ करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो अपन ने अभी कितना निकाला बच्चों? 2:1। 2:1 मतलब टोटल हो गया इसका 3 से अपन ने 1200 को डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, मतलब एक पार्टनर को मिलेगा 800 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 400 रुपये। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ए को मिलेगा 800 रुपये और बी को मिलेगा 400 रुपये। मिलना कितना चाहिए था बच्चों? एक को मिलना चाहिए था 1000 रुपये और दूसरे को मिलना चाहिए था 500 रुपये, लेकिन दोनों के अमाउंट में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया डिफरेंस? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था। हमारे पास था टोटल 1200 रुपये, इसीलिए 1200 को अपन ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर दिया, दैट इज 2:1 में। तो आंसर आया 800 रुपये और 400 रुपये। क्लियर होगी कहानी? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, वो अपन देखते हैं आगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम चार्ज करेंगे, चाहे हमारी फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्लियर? देखते हैं जर्नल एंट्री। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अपन पार्टनर्स के नाम पे ट्रांसफर करके टोटल करके अपन बाहर लिख देंगे। क्लियर? नरेशन क्या आएगी बच्चों इसकी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? देख लीजिए एक बार जनरल एंट्री। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, अगर मान लो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे चार्ज के केस में? तो वहाँ पे आप बच्चों किसको डेबिट करोगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। जब सफिशिएंट प्रॉफिट था तो हमने चार्ज मान लिया, और चार्ज मान के फुल अमाउंट अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उनको प्रोवाइड कर दिया। इसीलिए कहाँ से किया उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हमारे पास था। लेकिन इस केस सेकंड वाले केस में, बी वाले केस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस हमारे पास है, तो इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। क्लियर? ऊपर वाले में एप्रोप्रिएशन था बच्चों, नीचे वाले में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर होगी बच्चों दोनों की एंट्री? दोनों एंट्री में डिफरेंस है, एक में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, और जब सफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है चार्ज के केस में, तो हम वहाँ पे डेबिट किसको करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में सेम एंट्री आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन इसका आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नीचे दिया गया बच्चों एक नोट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट शुड बी असर्टेन्ड एज फॉलोज। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे की स्लाइड में कैसे अपन असर्टेन करेंगे, कैसे अपन उसको फाइंड करेंगे अगर ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है तो। क्लियर है? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर है? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है बच्चों एक आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक पूरा चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे चार्ट में आपको सबसे पहले दिया गया है कैपिटल एट द एंड, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो कंपलसरी है कि उस क्वेश्चन में आपको कौन सी कैपिटल दी रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल दी रहेगी। उस क्लोजिंग कैपिटल में बच्चों ऐड किया जाता है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर को, मतलब जितनी ड्राइंग आपने उस पूरे साल में करी है, क्लोजिंग कैपिटल में उस ड्राइंग को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और क्या ऐड होता है, शेयर ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई लॉस आपने बियर किया है फर्म के लिए तो उस लॉस को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तीनों को अपन ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को, पहली क्लोजिंग कैपिटल को, कैपिटल एट दी एंड जिसको अपन बोलते हैं, दूसरा आपका आ जाएगा ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड आपका आएगा शेयर ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ है तो। तीनों को अपन ने ऐड किया। लेस क्या क्या होता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर साल के बीच में कुछ एडिशनल अमाउंट आपने कैपिटल का लगाया है तो उस कैपिटल के अमाउंट को यहाँ पे लेस कर दिया जाता है। और क्या लेस किया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई प्रॉफिट आपने गेन किया है फर्म से ड्यूरिंग द ईयर में, मतलब साल के बीच में, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। लॉस ऐड होता है बच्चों और प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है। ड्राइंग ऐड होती है और एडिशनल कैपिटल क्या होती है, लेस होती है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल में दो आइटम आपके ऐड होंगे, एक तो ड्राइंग और दूसरा लॉस। और क्या क्या लेस होगा, एडिशनल कैपिटल आपकी लेस हो जाती है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपका लेस हो जाता है। जब ये सारे कैलकुलेशंस को अपन करेंगे तो लास्ट में जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो कहलाता है आपका कैपिटल इन द बिगिनिंग, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। नीचे देखो एक कंडीशंस दी गई है यहाँ पे, फॉर एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर पीरियड फॉर विच कैपिटल इज यूटिलाइज्ड। मतलब एडिशनल कैपिटल जितने समय के लिए अपन ने इस्तेमाल करी है उतने समय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस एडिशनल कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर इन द फर्म वेयर अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अब देखो बच्चों, अक्टूबर में क्या हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। अक्टूबर से लेके हमारे अकाउंट्स कहाँ क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च में क्लोज हो रहे हैं। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं बच्चों, तो काउंट करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
6 महीने होते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकलेगा उस एडिशनल कैपिटल पे कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का निकलेगा। तो इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? इंटरेस्ट इज इक्वल अमाउंट इंट्रोड्यूस, मतलब कितनी कैपिटल हमने उस फर्म में इंट्रोड्यूस की है ना, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको रेट अप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6/12। 6/12 क्यों किया बच्चों? क्योंकि 1 अक्टूबर को हुआ है और हमारे अकाउंट कहाँ क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, इसीलिए 6/12 कर दिया। एज मनी इज यूटिलाइज फॉर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि वो पैसा कितने महीने यूटिलाइज हुआ है? केवल 6 महीने। तो उस एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट भी कितने महीने तक लगेगा? 6 महीने तक लगेगा। क्लियर हुआ बच्चों? देखते हैं आगे। चलिए, यहीं पे अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो भी मेरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं वो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।